तो अब मेरा बेटा गया, अब मैं करूँगी नाश्ता। आज मैंने नाश्ता नहीं किया। सुबह हम लोग नींबू वाली चाय ले लेते हैं तो फिर नाश्ता भी नहीं करते हैं। तो अभी बस नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं तो चटनी के साथ पराठे खाती हूँ। अभी चाय बनाई है, चाय बिना सिर दुखने लगता है। तो बस मैं चाय के साथ 2 पराठे खाऊंगी, जिसमें फिर मैं अब दिन भर ऐसे ही रहूँगी। मुझे बस 2 पराठे खाने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो आज नाश्ते में देर हो चुकी है, इसलिए मैं 2 खा रही हूँ पराठे, नहीं तो 1 पराठा खाती हूँ। और हमेशा हाथ जोड़कर और फिर खाना चाहिए खाना। वैसे मैं ठाकुर जी को लगा चुकी हूँ, जो खाना मैंने बनाया था वो लगा चुकी हूँ। नहा के बनाती हूँ इसलिए मैं ठाकुर जी को लगा देती हूँ जो भी बनाती हूँ। चप्पल पहन रखी थी इसलिए चप्पल खोली। चप्पल पहन के खाना नहीं खाना चाहिए, घर में तो कभी नहीं खाना चाहिए। बाकी शादी ब्याह में तो हम खाते ही हैं, लेकिन घर में तो जितना हो सके मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो बस 2 पराठे खाने के बाद मुझे फिर दिन भर भूख नहीं लगती है। और मुझे पराठे काफ़ी पसंद है। खाने तो नहीं चाहिए, गैस बनती है मेरे पेट में, फिर भी मुझे पराठे बड़े पसंद है। सुबह यदि पराठे खा लेती हूँ तो उसके बाद पूरा दिन मेरा निकल जाता है। तो दवाई लेने आई हूँ, नहीं तो मैं दवाई भूल जाती हूँ। तो बस अभी ले लूँगी दवाई तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कई बार भूल जाती हूँ। तो वो चेंज होता जाता है, टाइम सारा चेंज हो जाता है दवाई का। इसलिए दवाई मैं सुबह नाश्ता करते ही ले लेती हूँ। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि 1 कौर डालने से पहले ही आप दवाई पहले ले लें फिर नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद मैंने दूसरे काम किए और कई काम थे। किचन को साफ करना है, बर्तन करना है। फिर मैंने सोचा कि जब काम हो गया तो चलो आपसे बात करते हैं, क्योंकि रोज का ही मेरा ये रूटीन है कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ अपना काम करके। तो एक कमेंट आया था, कमेंट के ऊपर ही मैं फिर बात करती हूँ कि कई ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें, तो वो स्पैम में चला जाता है कमेंट। तो नाम मुझे नहीं ध्यान है। तो उन्होंने बोला कि मैं आंटी जी 2 दिन से आपकी वीडियो देख रही हूँ, अभी ही शुरू की है वीडियो, और मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी। और मैं मतलब मेरे पति और मैं हैं, मेरे पति काम करते हैं, कुछ ऐसा लिखा था उन्होंने, मजदूरी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, बच्चे हैं 3, और मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे हिंदी बहुत कम आती, थोड़ी सी हिंदी आती है, और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैं बैठ के क्या करूँ, ऐसा दिन भर घर में बैठ के मुझे टाइम है। तो मैं ये कहूँगी कि हर औरत में कोई ना कोई हुनर होता है,
ऐसी औरत कोई भी नहीं है जिसमें कोई हुनर ना हो। सभी में कोई ना कोई हुनर होता है। जो भी काम आपको आता है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जो काम आपको आता है उसी से आप कमा सकते हैं, उसको परफेक्ट सीखिए पूरा। या तो कोई भी काम है तो पहले पूरा सीख लीजिए। हमारे यहाँ सामने ही एक रहती थी पहले, अभी गई हैं थोड़े 4-5 महीने पहले, तो उनके पति भी थोड़ा कम ही कमाते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद ने थोड़ा बहुत सिलाई सीखी। उन्होंने सिलाई सीख के अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे सिलाई की जाती है, सभी कपड़ों के ब्लाउज है और सूट है, ब्लाउज है या राजपूती सूट है, ऐसे करके उन्होंने सब चीजें सीखी और अपने बोर्ड लगा लिया और काफी कमाई उनकी होने लगी। मैं रोज देखती थी कि इनके तो इतने आने लगे, उनके मतलब ग्राहक इतने आने लगे, कपड़े सिलवाने वाली औरतें इतनी आने लगी कि उनको टाइम ही नहीं था। तो एक तो हुआ ये काम आपका कि भाई आप सिलाई में शौक रखती हैं तो सिलाई जरूर सीखें। सिलाई आजकल बहुत महंगी है और सिलाई में बहुत कमाई भी है। दूसरी चीज, कई लोग खाना बनाने से भी कमाते हैं बहुत। जैसे आपको कोई भी चीज आती है, परफेक्ट आनी चाहिए, या फिर खाना ही बनाना आता है, सब्जी रोटी ही बनानी आती है, उसी से आप कमा सकते हैं। आप अपने घर में टिफिन सेंटर कर सकते हैं, उसमें आपको मतलब कमाई इतनी है उसमें कि डबल कमाई, जितना आपका लगता है उससे डबल आपके आता है और उसमें आपका अपना खाना भी निकल जाता है। तो आप खाना बनाना हर औरत को आता है, उसी से आप कमा सकते हैं। आप टिफिन सेंटर खोलिए अपने घर में, टिफिन सेंटर का बोर्ड लगा दीजिए और फिर उसमें आप दाल चावल सब्जी रोटी लिमिट रखिए कि 4 चीजें ही आपको देनी है। 70 रुपए का एक टिफिन आता है, उसमें कई लोग एक ही रखते हैं चीज कि भाई एक ही सब्जी रखेंगे, आलू मटर या टमाटर जिसकी भी सब्जी वो रखते हैं और बस वो टिफिन में चावल, 1 कटोरी चावल, 4 रोटी, 6 रोटी पतली पतली ऐसे दे देते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ रहते थे जो स्टूडेंट रहते थे, उनका टिफिन आता था, वो मैं देखती थी और मैंने भी कई बार दिया है उनको टिफिन। तो मैंने दिया जब मैंने मतलब जाना कि इसमें आधो आध कमाई है। तो आप टिफिन चला सकती हैं। जिसका भी कमेंट था वो कमेंट स्पैम में गया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप देखती हैं मेरी वीडियो, आज देखें, तो आप टिफिन का काम कर सकती हैं। आपको थोड़ी सी लागत करनी पड़ेगी। एक बार आपको लगेगा कि मैं सामान कहाँ से लाऊं, क्या करूं, तो एक बार जो भी आपकी कोई जमा पूंजी, उससे आप थोड़ा सा किराने का सामान डलवा लें और एक दो जगह बात करें, पड़ोस में ही बात कर लें। फिर धीरे धीरे अपने मुंह से ही अपन कहते हैं ना, तो भी अपनी पब्लिसिटी हो जाती है और आप का काम चल जाता है। बाद में यदि बड़ा काम होता है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप मुंह से ही सबको कह दें कि मैं यहाँ टिफिन बनाती हूँ, टिफिन चाहिए तो टिफिन ले लेना, इतना ही कहेंगे ना आप, तो कई बार ऐसा होता है कई लोग बाजार से खाना मंगा के खाते हैं या करते हैं, तो ऐसे में फटाफट आपके पास ऑर्डर आ जाएगा और आप बना के दे दीजिए खाना। तो कब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे टिफिन। और सबसे अच्छा काम आपको, आपके लिए जिसने भी कमेंट किया उनके लिए सबसे अच्छा काम ये रहेगा कि वो टिफिन का काम कर लें, घर में बच्चों को भी संभाल लेंगी और रोटी सब्जी भी बना लेंगी बैठ के। तो ये काम आपके लिए सबसे सही रहेगा। फिर धीरे धीरे आप टिफिन खरीद लेना, सब सामान फिर धीरे धीरे हो जाता है। हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम सामान खरीदते जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर से ही चलाइए। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी कि हमारे घर में कमरा एक खाली था, पहले तो हमने किराए से दे रखे थे, फिर हमारे पास फिर भी एक रूम था खाली, शादी हुई नहीं थी बेटे की, तो वो रूम पड़ा था। 2 रूम हमने बनवाए, सीढ़ी हमने बाहर से ही बनवाई थी, इस वजह से कि भाई हम किराए देंगे, किराए से भी दिया हमने। 1 रूम हमारे किराए से चढ़ा हुआ था और 1 रूम में हमने क्लिनिक खोल लिया मेरे बेटे ने। आप नहीं मानोगे, पहले दिन ही क्लिनिक में जब हमने उसका
उद्घाटन किया तो उसी दिन इतने डॉग्स आए, डॉग क्लिनिक खोला था तो इतने डॉग आए उसी दिन कि सुबह से लेकर शाम हो गई। तो कई बार कोई काम आपका ऐसा चल जाता है कि आप शुरू करने की देर होती है। पूरी पॉजिटिव दिमाग से आप किसी काम को शुरू कीजिए, आपकी काम जरूर चलेगा। तो 2 काम मैंने बताए, एक तो टिफिन का काम है कि आप टिफिन से काम कर सकती हैं, और एक मैंने सिलाई का बताया। दूसरा काम भी खाने से ही संबंधित है। कई लोग नमकीन बना के, नमकीन के पैकेट बनाकर भी बेचते हैं। तो जैसे सभी को आते हैं, मटर बनाने आते हैं, नमकीन मटर जो मैदे के बनते हैं, या पपची बनती हैं, या कोई नमकीन बनती है मैदे की, पपड़ियाँ बनती हैं। ये चीज बना के भी आप पैकेट में मतलब उनको पैक करके और पैकेट बेच सकती हैं। धीरे धीरे बिक जाएगा आपका। यूं नहीं है कि एकदम ही बिकेगा। आपकी चीज आपको अच्छी आपको लगेगी, किसी को आपकी चीज तो आपसे और लेने आएंगे, तो उसमें भी फायदा है, डबल फायदा है। बाजार में वो बहुत महंगी मिलती हैं, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कई काम है, बस मैं आपके लिए ही बता रही हूँ। और तो मैं कई अपनी वीडियो में बहुत से काम बताती हूँ, लेकिन मैं आपका जो कमेंट आया कि मैं क्या करूं बैठ के, तो आप अगर कोई काम नहीं आता है तो आप अपने मतलब खाना बनाना तो सबको ही आता है, उसी से आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सी औरतों को मैंने देखा है ये काम करते कि वो खाना बना के ही, टिफिन सेंटर खोल के ही अपना काम चलाती हैं। या आपको कोई ऐसी चीज़ आती है, केक बनाना आता है, तो उसमें थोड़ा सा और मेहनत करिए, केक बनाइए, ऑर्डर लीजिए। अगर केक बनाना आता है, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं सीधी सादी महिला हूं, तो फिर आप खाना बना सकती हैं, तो खाने वाला काम आप चला सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अपनी वीडियोस में कमेंट जो आता है उसके हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, तो आगे कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए अगली वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लेकिन जिसको पसंद आएगा वो अपने आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो को कोई पसंद करेगा तो आपका अपने आप ही आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मेरी वीडियोस में आप नए नए आइडियाज़ देखेंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक नई आइडिया के साथ।